हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है? अ ब्लॉक टेक्स टी टाइम टू स्लाइड डाउन अ प्लेन incline at 45 degree to the horizontal. If the surface is made a smooth frictionless, है ना? स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस यहाँ पे बोल रखा है। द ब्लॉक टेक्स टाइम t by 2 to slide down the plane. Okay, the coefficient of friction between the block and the inclined plane is alpha by 100. The value of alpha is. Okay, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझते चलेंगे, राइट? तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बना रखा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना? इसी में काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला हुआ है उसी टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में बना रखा हूँ, राइट? तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एंगल है अपन का वो क्या है? थीटा है। तो ध्यान से देखिए ये यदि एक ब्लॉक है, यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो ये ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, ये आप जान रहे हैं। और नीचे इस पर लगेगा mg लगेगा, ठीक है ना? ये चीज़ आपको दिख रहा है और ये एंगल कितना है? थीटा है, राइट? तो यहाँ पे देखिए यदि मैं mg जो हमारा है इसका कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? तो यहाँ पे एक चीज़ को और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये यदि ब्लॉक, मान लीजिए ब्लॉक इधर जाएगा, किधर की तरफ जाएगा? ये ब्लॉक जो जाएगा इधर की तरफ जाएगा, है ना? इधर की तरफ ब्लॉक जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट? तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा, राइट क्या? ओके, तो मैं mg का कंपोनेंट यदि निकालूं तो ध्यान से देखिएगा, एक बात को समझिएगा यहाँ पे। तो ये लाइन को आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ। अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है? इस लाइन को मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे बढ़ाया, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पे देखा जाए, एक चीज़ को देखिएगा ध्यान से बच्चों। तो देखिए ये जो mg है ना, ये वाला लाइन, ये हमारा किस पे परपेंडिकुलर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, राइट? ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन, ये इंक्लाइन लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है? और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है? तो mg का कंपोनेंट यदि निकालता हूँ तो ये इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट यदि मैं इसका ले लूँ तो देखिए ये अपन का होगा mg sin थीटा। ओके, और थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना? क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा आप, क्वेश्चन में आपको थीटा कितना दे रखा है? 45 डिग्री एंगल, ठीक है ना? ओके, प्लीज दैट। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग करते चलेंगे, तो बेसिक बातें करते चलेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएंगी सारी की सारी बातें। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहली बात, यदि मैं यहाँ पे दो चीज़ें निकालूंगा, एक रफ सरफेस एक स्मूथ सरफेस के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ जो टाइम जो दिया हुआ है अपन का, तो मैं रफ सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है? रफ सरफेस, तो रफ सरफेस के लिए जो अपन के पास है ना, क्या है? टाइम टेकन इज, क्या अपन के पास है? टी, ठीक है ना? अब यदि मैं इसी तरह से स्मूथ सरफेस की बात कर लूँ तो बच्चों, यहाँ पे देखिए तो स्मूथ सरफेस, ठीक है? तो स्मूथ सरफेस के लिए टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इज टी बाई टू, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और थीटा कितना दे रखा है आपको? तो 45 डिग्री एंगल दे रखा है, राइट? ठीक है,
ये कुछ बेसिक बातें मैंने कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ और आप क्वेश्चन में बात कर रखा है, क्या बात कर रखा है? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, याद है? ओके बच्चों, तो ये हमारा कितना दे रखा है? अल्फा बाय 100 दे रखा है। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए, राइट? क्या दे रखा अपन को? अल्फा बाय 100। ठीक, ठीक है ना? ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? तो अपन लोग पता है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा है ना, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। और यहाँ पे यदि n की बात करूँ तो n इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, राइट क्या? ठीक है ना? तो यहाँ पे एक सीधी बात यहाँ पे कर सकते हैं अपन, क्या जो अपन का फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, राइट क्या? एम जी कॉस थीटा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, राइट ना? इतनी बात यहाँ तक समझ में आई। अब दूसरी बात समझिएगा। अब इस पर ये जो ब्लॉक है, ये देखिए, ये जो ब्लॉक है, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? ठीक है ना? अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस लगेगा इस पे। तो ये जो ब्लॉक है ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? तो मैं नेट फोर्स इस पर बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे द नेट फोर्स acting along acting along the inclined surface, ठीक? क्या हो जाएगा? तो देखिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब एफ इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखिए तो मास इंटू एक्सलेशन, और यहाँ पे क्या हो गया? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, तो आपको क्लियर सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से देखिए। तो यहाँ से एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये जो एक्सेलरेशन अपन के पास आया ना बच्चों, ये आ गया रफ सरफेस के लिए, ठीक है ना? तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये किसके लिए हो गया बच्चों? रफ सरफेस के लिए हो गया, ठीक है ना? अलग से मैं यहाँ पे लिख के दिखा दिया, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से मैं स्मूथ सरफेस के लिए भी बात कर लूँ थोड़ी सी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो आप लोग तो बातें समझ में आएंगे, ठीक है ना? तो मैं स्मूथ सरफेस के लिए बात करता हूँ यहाँ पे। किसके लिए बात करता हूँ? स्मूथ सरफेस, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रिक्शन इज जीरो। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पे बच्चों, म्यू, ध्यान दीजिएगा,
म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए तो म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो म्यू के जगह पर क्या हो गया 0 और जी कॉस थीटा। तो ए, अब ये किसके लिए आ गया, तो स्मूथ सरफेस के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा जी साइन थीटा। क्लियर हो भी बात है क्या, देखिए दोनों को मैं यहाँ पे घेर के रखा। क्लियर हुई यहाँ तक चीज़ें, कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है यहाँ तक हर बात, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान और देना है यहाँ पे, क्या ध्यान देना है बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम अपन लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है ना वो क्या है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। तो ये इक्वेशन अब कैसा हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है इस क्वेश्चन में बच्चों, कि जो यदि मैं रफ सरफेस की बात करूँ या स्मूथ सरफेस की बात करूँ, दोनों में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा, दोनों केस के लिए सेम होगा। मतलब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो डिस्टेंस तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, राइट। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिएगा समझिएगा। इसको यहाँ पे मैं घेर के रख ले रहा हूँ, अभी आगे यूज कर लूँगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो आपको क्लियर होंगी सारी की सारी बातें। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये, कि जो डिस्टेंस होगा हमारे पास क्या आया, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, राइट क्या। तो डिस्टेंस जो होगा हमारा सेम होगा दोनों केस के लिए। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, लिख ही देता हूँ यहाँ पे, देखिए तो आपको ध्यान में रहेगा, द डिस्टेंस, ठीक है, इज सेम फॉर बोथ केसेस, ठीक है ना, दोनों केस के लिए, रफ सरफेस हो या स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। ठीक, तो मैं इसको ऐसे फिर बोल सकता हूँ क्या, अब देखिए तो यदि डिस्टेंस सेम हो गया मतलब ये बात हो गई हमारे पास, कि जो हमारे पास ए इंटू टी स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, एज कांस्टेंट। क्लियर दैट बच्चों, मतलब इस तरीके से अब एक बात और बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कि एक्सेलरेशन जो हमारा है ए इंटू टी स्क्वायर इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इंटू टी टाइम का स्क्वायर इज क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब स्मूथ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन इंटू टाइम, किसके लिए, स्मूथ सरफेस के लिए, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन रफ सरफेस के लिए, आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इंटू टी टाइम किसके लिए, रफ सरफेस के लिए जो लगा है, टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट क्या। अब सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए स्मूथ के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, जी साइन थीटा, रफ के लिए आई थी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुट करते हैं वैल्यू सारी सारी की सारी, तो और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे बातें। इसके लिए आया था स्मूथ के लिए हमारे पास जी साइन थीटा इंटू, और स्मूथ के लिए हमारे पास टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, देखिए टाइम क्वेश्चन में दिया है स्मूथ सरफेस के लिए t/2 और रफ सरफेस के लिए कितना है, t है, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट।
मैं शुरुआत में ही इसको लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, जी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट क्या। t/2 क्या क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ओके बच्चों, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसके लिए एक्सेलरेशन रफ सरफेस के लिए क्या था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे क्या है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहाँ पे इसके लिए टाइम क्या है, टी है, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई क्या बच्चों, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यदि आप जी को कॉमन ले लें और टी स्क्वायर इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। और ये हो गया जी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास जी साइन थीटा, जी को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो और बेहतर आप समझ पाएंगे। जी को यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। तो देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया और जी से जी चला गया, राइट। तो यहाँ पे बच गया 1/4 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा आप सॉल्व कर ले हैं यहाँ से, फिर मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 हो जाएगा, और साइन और थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री एंगल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ही दे रखा अपन को, ठीक। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस म्यू कॉस 45 डिग्री, राइट क्या। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया 1/4, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस म्यू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 माइनस म्यू बचेगा, ये रूट 1/√2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस म्यू हो गया। अब इधर इसको इधर ले आइए, तो 1/4 माइनस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू, राइट क्या। तो यहाँ पे कितना हो गया, -3/4 इज इक्वल टू माइनस म्यू, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चों, राइट। क्लियर दैट। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको यदि देखा जाए तो म्यू इक्वल टू अपन के पास क्या आ रहा है बच्चों, म्यू इक्वल टू आ रहा है 3/4। क्लियर दैट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। यदि यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। तो इसको सॉल्व करिए, तो डेसिमल में ले आइए, तो थोड़ा सा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.75, राइट क्या। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 0.75 बाय 100, ये डेसिमल हट जाएगा। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, अब 75/100, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। अब हमारे पास ये आ गया म्यू इक्वल टू 75/100। अच्छा, और क्वेश्चन में दिया हुआ था अपन के पास अल्फा बाय म्यू इक्वल टू अल्फा बाय 100, यही था क्या, अभी दिखा देते हैं, देखिए, ठीक। आइए क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए, तो है ना, अल्फा बाय 100। तो अब ये दोनों को कंपैरिजन करिए थोड़ा सा,
तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा देखिए तो बच्चों, अल्फ़ा बाय 100 इज इक्वल टू 75 बाय 100। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया 75। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर बच्चों। क्लियर इज दैट। तो देखिए ये सवाल को पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप करा है बच्चों। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगी सारी की सारी बातें। राइट बच्चों, क्लियर इज दैट। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग क्या डालेंगे 75। क्लियर। तो ये था आपका सवाल, और ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करा है। ठीक है ना। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे, मैं हर वो बात को एक्सप्लेन कर दिया हूँ बच्चों जो आपको ज़रूरत है या समझने के लिए जो भी पॉइंट की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करा हूँ, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी आपको। मैं कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कि इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखे, यदि कोई नया भी बच्चा देखे जो अभी मान लो 11th में पढ़ रहा हो और लॉज ऑफ मोशन यदि पढ़ भी रहा हो और फ्रिक्शन यदि पढ़ा हो, तो उसको सारी चीज़ें यदि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेगी तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आने वाली बात है। ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सवाल को। ओके बच्चों, तो फाइनली मैंने आपको यहाँ पे आंसर निकाल के दिखाया। अल्फ़ा इक्वल टू कितना आया 75 आया। ओके बच्चों, तो ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को ध्यान से करते चलिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। ओके बच्चों, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी क्लास कर रहे हैं, तो आप क्या करना है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, फिर उस पर सवाल लगाने की कोशिश करना है। ठीक है। सवाल आपसे जब कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो सवाल आपसे बनने लगेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस में उस चीज़ को लाना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा बच्चों, लाइक करिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है ना। सुपूनम पाठशाला आप ही लोगों के लिए प्रॉपरली काम कर रहा है, और आगे और बेहतर बेहतर इनिशिएटिव सुपूनम पाठशाला लेने वाला है, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।